ऐसा है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कंट्रोल करके चुनाव लड़ा है। वो सारे अधिकारी जो वहाँ उस प्रदेश के थे, पुलिस और अधिकारियों को अलग कर दिया गया। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी अलग करके स्वयं जो है वहाँ के गृह मंत्री अपने यहाँ अमित शाह जी गृह मंत्री स्वयं कंट्रोल करके वहाँ पर चुनाव लड़े हैं। और मुझे लगता है बंगाल के चुनाव के हिसाब से लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है। लोकतंत्र इस समय वेंटिलेटर पर है और बंगाल चुनाव के बाद हो सकता है लोकतंत्र खत्म हो जाए और या हो सकता है जीवित बचे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जहां पर इतनी फोर्स 3 लाख फोर्स लगा करके और तमाम पत्रकारों ने जो है चैनलों पर बताया है कि हम पोलिंग बूथों पर गए, वहां पर एक भी आदमी नहीं था। वहां पर जहां मुस्लिम आबादी थी वहां पर लोग डर के मारे वोट डालने नहीं गए। और इसके बाद जब चुनाव खत्म हुआ तो पता लगा वहां 95% वोटिंग हुई है। इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से फोर्स और जो है भारतीय जनता पार्टी वाले मिल करके और पूरी पोलिंग छाप लिए हैं। इसलिए मैं कहता हूं लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है। हो सकता है बंगाल में जीवित बचे या लोकतंत्र समाप्त हो जाए। आने वाले समय में जब तक पूरी तरह से क्रांति नहीं होगी तब तक जो मैं कह रहा हूं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको क्रांति का आह्वान करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाना चाहिए। नहीं तो पूरा जो है संसाधन पूरा बर्बाद हो जाएगा। इनको कह रहे थे वोट मांगने आए तो इनको जूता से मारो और कुल कह रहे थे, फिर इसके बाद उसी में चिपक गए। हाँ। ये लालची आदमी है, राज भर लालची आदमी है। उनको कहीं भी टुकड़ा मिल जाएगा तो जैसे कुत्ते दौड़ते हैं उसी तरह दौड़ेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इनका सबका कोई अस्तित्व नहीं है। ये ब्लैकमेलर है। ये सरकार बनवाने के लिए लोगों का ब्लैकमेल करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। फिर भी जब 70,000 करोड़ घोटाले के लिए 3 दिन पहले जो है मोदी जी कहते हैं कि इनको जेल में डाल दूंगा और 3 दिन बाद उनको जो है उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो इनका चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का खत्म है।